दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन यहां पर देखने को मिला है और काफी सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि इस करेक्शन का फायदा, ये जो क्रैश आया है स्टॉक मार्केट में, इस क्रैश का फायदा कैसे उठाया जाए। यहां पर कुछ कंपनीज आपके पास ऐसी मौजूद हैं जो 60-70% करेक्शन हो चुकी है और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसमें सिर्फ 20-30% ही करेक्शन इस वक्त हुई है। तो मैं आपको यहां पर यही बोलूंगा कि आपको यहां पर करना क्या है। जो कंपनीज 20-30% करेक्ट हुई है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, अपना 60-70% नया पैसा आप उन कंपनीज में डालिए और वो कंपनीज जो 60-70% तक करेक्ट हुई है वहां पर आप अपने 20-30% पैसा डालने की कोशिश करिए, क्योंकि यही मौके हैं जब आप लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो शायद आप ये बोल पाए आज से 10 साल बाद कि 2022 में जब मार्केट क्रैश हुई थी मैंने उस वक्त पैसा डाला था, इसलिए मैं इतनी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाया। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो कौन से स्टॉक्स है इस वक्त जो 30% तक करेक्ट हुए हैं और आप अच्छी उसमें एडिशन कर सकते हैं। साथ साथ हम 2-3 हाई रिस्क स्टॉक्स पे भी बात करेंगे जो 60-70% करेक्ट हुए हैं और इन स्टॉक्स को अगर आप इस वक्त लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे तो आप एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करेंगे। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि जो ये शेयर्स हैं ये सारे लॉन्ग टर्म के लिए हैं। आपको ये एक्सपेक्ट करके नहीं चलना है कि कल आप मार्केट में पैसा डालेंगे और ये शेयर्स अचानक से भागने लग जाएंगे। आपको पेशेंस बहुत ज्यादा मार्केट में रखना होगा अगर आप यहां पर वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। और दोस्तों वेल्थ क्रिएट करने के साथ साथ जरूरी है जो आप शॉपिंग करते हैं उस पर आप पैसा भी बचा पाए। तो मैं बात करने वाला हूं एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में। यहां पर आपको फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पे जो भी आप शॉपिंग करते हैं 5% कैशबैक मिल जाता है। उसके अलावा स्विगी, उबर, पीवीआर जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स पे 4% तक का कैशबैक मिल जाता है। ज्वाइनिंग फीस आपकी 500 रुपए है और ये 500 रुपए आपके बड़ी आसानी से रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग पे 500 रुपीज का ई वाउचर मिलता है फ्लिपकार्ट का। साथ में 500 रुपीज के एनुअल चार्जेस हैं। ये एनुअल चार्जेस जो 500 रुपीज के हैं उसमें से 250 रुपीज का आप कैशबैक ले सकते हैं अगर आप कैश करो के थ्रू साइन अप करते हैं। कैश करो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा एक कैशबैक और कूपन वाली वेबसाइट है, तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप 250 रुपए एक्स्ट्रा यहां पर ले सकते हैं। आपको जब आप ये लिंक पे नीचे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑरेंज बटन दिखेगा। इस ऑरेंज बटन पे आपको क्लिक करके साइन अप की ऑप्शन मिलेगी। जैसे ही आप साइन अप करते हैं तो आप बैंक करो की वेबसाइट पे यहां पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी डालना है, सिलेक्ट करना है एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड और फॉर्म फिल कर देना है। जैसे ही आप फॉर्म को फिल करके सबमिट करते हैं 10 मिनट के अंदर साइन अप कंप्लीट हो जाएगा और 30 मिनट्स के अंदर आपके पास कैशबैक भी आ जाएगा। तो टोटल यहां पर 1000 रुपीज की फीस में से 750 रुपीज आपके यहीं पे रिकवर हो जाएंगे। उसके अलावा जो आपको कैशबैक्स मिलते हैं वो अलग है। तो साइन अप के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर जाके आप लोग साइन अप करिए। अब आइए दोस्तों हम आते हैं सीधा अपने टॉपिक पे और बात करते हैं, हम चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि वो कौन से बढ़िया स्टॉक्स हैं जो इस वक्त आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली कंपनी आ जाती है यहां पर पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। तो ये इस कंपनी के बारे में हम काफी बार बात कर चुके हैं और अभी अगर आप देखेंगे ये 2122 के आसपास यहां पर ट्रेड कर रही है। अपने ऑल टाइम हाई 2765 से काफी ज्यादा करेक्शन यहां पर दिखा चुकी है। ये लगभग अगर आप यहां पर देखेंगे 20 से 25% से भी ज्यादा करेक्शन ये ऑलरेडी यहां पर दिखा चुका है। हालांकि स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो अभी भी थोड़ा हायर साइड पे लगता है, लेकिन एक मोनोपोली कंपनी है। मेजरली ये कंपनी अपना जो काम करती है फेविकॉल का काम जो इसका है मेजरली, उसके अलावा आप देखेंगे फेविक्विक जैसे ब्रांड्स इसके पास है, डॉक्टर फिक्सिट। तो ये एक अच्छी काफी ब्रांडेड कंपनी और मुझे लगता है इन्फ्लेशन के टाइम पे ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास पूरी प्राइसिंग पावर है, ये कभी भी अपने प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ा सकते हैं और इन्की जो ओवरऑल सेल्स की वॉल्यूम है वो इनके प्राइस से ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगी। तो ऐसी कंपनीज एक अच्छा ऑप्शन रह सकती है इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में और ये एक अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे सकती है। 2000 से 2100 के प्राइस रेंज में हो सकता है ये आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट करे। हालांकि स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो अभी भी थोड़ा हायर लेवल पे है, लेकिन अगर आप स्टॉक को देखेंगे ये इसका जो इंपॉर्टेंट 2200 के अराउंड का लेवल था जिसपे ये अच्छा सपोर्ट अभी तक बना रहा था वो ये इस वक्त तोड़ चुका है और ये अपने 200 डीएमए से भी नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए ये कंपनीज एक अच्छी ऑप्शन आपको देती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से।
दूसरी कंपनी दोस्तों, हालांकि एवेन्यू सुपरमार्ट्स के अभी रिजल्ट आए हैं कल ही, और बहुत ज्यादा इंकरेजिंग रिजल्ट्स नहीं आए हैं। स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी भी बहुत ज्यादा है, और मुझे लगता है कल शायद ये करेक्शन दिखा सकता है अगर ये जो रिजल्ट है वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से नीचे आए हों। तो ये शेयर अगर 3000 के लेवल से नीचे चला जाता है तो आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो के वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करके रखिए। रिटेल इन्वेस्टिंग की कंपनी है, ये रिटेलर है, डीमार्ट ब्रांड से एवेन्यू सुपरमार्ट्स काम करता है। अभी अगर आप इसके प्राइसेस देखेंगे, जो इसने बहुत लंबे टाइम से 4000 का लेवल था जो ये नहीं तोड़ रहा था, आप यहां पर देखेंगे एक अच्छा सपोर्ट 4000 के लेवल्स पे ये हमेशा बनाकर चल रहा था। वो 4000 का लेवल इसने तोड़ा है, और जैसे ही इसने वो 4000 का अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन तोड़ा है, ये गिर के 3200 के आसपास आ गया है। अब मुझे लगता है नेक्स्ट सपोर्ट इसका 3000 के आसपास रहना चाहिए, लेकिन सिंस स्टॉक के जो रिजल्ट्स हैं वो इतने एंकरेजिंग नहीं आए हैं। अगर मैं आपको क्विकली एक बार रिजल्ट यहां पर दिखाता हूं, तो आप देखेंगे यहां पर रिजल्ट में आपको डी ग्रोथ देखने को मिली है प्रॉफिट में और साथ साथ सेल्स में। हालांकि कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन थे उसका भी इसमें एक इम्पैक्ट था, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट्स यहाँ पर अच्छे दिखते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर और करेक्शन देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी ह्यूज करेक्शन इसके स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। 5900 से ये 3200 पे आ चुका है। 40% से ज्यादा करेक्शन इसके स्टॉक ने ऑलरेडी दिखा दी है। तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। जहां पर ये कंसोलिडेशन करना शुरू करे वहां पर आप इसको स्टॉक को ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। कंसोलिडेशन जोन काफी सारे लोग पूछते हैं, मैं क्विकली आपको बता देता हूं। देखिए, जिस लेवल पे स्टॉक बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक ऊपर नीचे 1-2% करता है, उस लेवल पे आप समझ लीजिए कि एक अच्छी कंसोलिडेशन ये स्टॉक दिखा रहा है। और अगर कोई आउटसाइड न्यूज नहीं आती है तो ये एक अच्छा लेवल है इन स्टॉक्स को परचेज करने का। तो वो चीज आप उन चीजों पे नजर रख के आप इस स्टॉक को ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा पाई इंडस्ट्रीज, पीआई इंडस्ट्रीज भी इसको बोला जाता है, ये भी अपने, अगर आप देखेंगे 52 वीक लो पे पहुंच चुकी है, और स्टॉक का जो पी है वो भी काफी कम है। अगर हम ऑल टाइम पी के हिसाब से यहां पर देखते हैं तो अभी भी इसका 5 सालों के एवरेज पी के आसपास आ चुका है। तो रेट वाइज अभी ये महंगा नहीं रह गया है। और अगर आप इस स्टॉक की टोटल ओवरऑल देखेंगे, 5 सालों में देखेंगे 17% सेल्स ग्रोथ है, 10 सालों में 20%, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे 10 इयर्स में 27%, 3 सालों में 27%। तो ग्रोथ वाइज काफी अच्छा स्टॉक है। हालांकि एक साल में जो इसका स्टॉक है वो परफॉर्म नहीं किया है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऐसे स्टॉक में आपको नजर बना के रखनी चाहिए। और अगर ये स्टॉक आपको समझ आता है, इसकी इंडस्ट्री आपको समझ आती है, केमिकल इंडस्ट्री में ये मेजरली काम करता है, तो आप ऐसे स्टॉक को ऐड करने के बारे में सोचिए। दोस्तों, जितने भी स्टॉक्स आज मैं बात करने वाला हूं, आपको उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोचना है जिस कंपनी का काम आपको समझ आता है। किसी भी स्टॉक को ऐड करने का कोई फायदा नहीं है अगर आपको वो कंपनी समझ नहीं आती है, उसका सेक्टर समझ नहीं आता है। तो जितने भी स्टॉक्स पे हम बात करेंगे उनका सेक्टर अगर आपको समझ आता है, वो कंपनी के बारे में समझ आता है, तो ही आप ऐड करने के बारे में सोचिए। क्योंकि प्राइजेस इन सबके अब अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं जैसी जैसी मार्केट क्लोज हो रही है। तो यहां पर इसका प्राइस काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। लगभग अगर आप देखेंगे 3500 से 2300 के आसपास आ चुका है। तो अच्छी खासी करेक्शन इसके स्टॉक में भी यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम चलते हैं एचडीएफसी बैंक में। हालांकि बहुत लंबे टाइम से अंडर परफॉर्मेंस इसकी दिख रही है, और अभी ये माना जा रहा है इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ेंगे तो बैंकिंग सेक्टर को अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा यहां पर नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से बैंकिंग सेक्टर के सारे शेयर्स गिर रहे हैं, और साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में जो मेजर एलोकेशन है वो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर की होती है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बहुत टाइम से यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए लगभग 40% जो शेयर होल्डिंग है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की है, जो गिर के 35 के आसपास रह गई है। तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा सेलिंग देखने को मिल रही है। उसकी वजह से इसका अगर आप प्राइस देखेंगे अभी लगभग अपने आप देख सकते हैं लगभग 2-3 साल पुराने प्राइस पे ये स्टॉक पहुंच गया है। 2019 के आसपास ये स्टॉक इस लेवल्स पे चला करता था, जो अभी ये इस लेवल्स पे चल रहा है। 2.5 साल पुराने प्राइसेस पे ये ऑलरेडी अपने पहुंच चुका है। कंपनी में कोई कमी नहीं है, लगातार ग्रोथ इसके प्रॉफिट में, इसकी सेल्स में देखने को मिल रही है। आप यहां पर हम देखते हैं, अगर यहां पर अगर आप देखेंगे सेल्स की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है पिछले कुछ सालों में, लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ लगातार 20% 19% के आसपास हर टाइम हॉरिजॉन में बनी हुई है। तो एक अच्छा कंपनी, एक ब्रांडेड कंपनी है
जो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी आपको रिटर्न्स दे सकती है। नेक्स्ट जो बैंकिंग सेक्टर से कंपनी आ जाती है, 700 का लेवल इसका बहुत ऑल इंपॉर्टेंट लेवल था जो इसने तोड़ दिया। 700 पे एक अच्छा सपोर्ट इसके यहाँ पर देखा गया था हमेशा से, और 700 का जो अब इसने प्राइस है वो अपना तोड़ दिया है। अपने 200 डीएमए से भी नीचे ये इस वक्त आ गया है। इससे पहले अगर आप देखेंगे, इससे पहले ये 653 के आसपास गया था, और अभी ये अपने लगभग 8-9 महीने पुराने प्राइसेस पे अवेलेबल है। तो ये भी स्टॉक के साथ भी वही हो रहा है कि थोड़ा बैंकिंग सेक्टर पे असर आ रहा है, और उसके साथ साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं वो उनका बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा एलोकेशन रहता है, तो इसलिए यहाँ पर इस सेक्टर में इस कंपनी पे भी असर आ रहा है। कंपनी ने वैसे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले कुछ टाइम में। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रॉफिट की ग्रोथ आप देखेंगे, एक साल में 37%, 3 साल में 81%, 5 साल में 20%। तो ये नेक्स्ट बेस्ट बैंक माना जा रहा है अगर आप बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बाद, और ये लगातार इसके जो फाइनेंशियल्स है उसमें इंप्रूवमेंट दिख रही है। अगर आप ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो अच्छी खासी करेक्शन यहां पर भी आपको देखने को मिल रही है। 20% से ज्यादा करेक्शन यहां पर भी इस स्टॉक में भी हो चुकी है, तो यहां पर भी आप वॉच लिस्ट में ऐड करें। धीरे धीरे ऐसे कंपनीज को स्टॉक में पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में आप यहां पर सोच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मैं जैसे हमेशा बात करता हूं, 500 का लेवल्स इसका पकड़ लीजिए। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस 500 के लेवल पे जब भी ये जाएगा, देखिए 500 पे एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे देखिए 500 गया था मार्च में, फिर 500 से घुमा है, फिर 512 पे घुमा है, तो 550 पे ये चल रहा है। और आप अगर देखेंगे पिछले एक महीने में मार्केट ने एक अच्छी खासी करेक्शन दिखाई है, लेकिन ये स्टॉक अभी करेक्ट नहीं हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी प्रोटेक्शन यहां पर दे सकता है। तो अगर आपको मौका मिलता है 500 के लेवल्स पे फिर ये स्टॉक आता है, तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पर इस स्टॉक में 500 पे रह सकती है। एलआईसी का भी आईपीओ अभी लिस्ट होने वाला है, एलआईसी भी अभी 1-2 दिन में लिस्ट होने वाली है, तो उसकी प्राइसिंग पे भी बहुत ज्यादा इसको इंपैक्ट कर सकता है एज अ होल लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को। तो मुझे लगता है 500 के लेवल्स इसके काफी अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। मैंने खुद भी 500 के लेवल्स पे जब अभी ये गया था अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को ऐड किया, और मैं अभी इस साल यही करने वाला हूं। जैसे जैसे ये स्टॉक 500 के लेवल्स पे या उससे नीचे मुझे मिलेगा, मैं इसको धीरे धीरे ऐड अपने पोर्टफोलियो में करने वाला हूं। मुझे लगता है 2022 में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, तो धीरे धीरे करके सारा पैसा एक साथ लगाने का कोई फायदा नहीं है। धीरे धीरे करके आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। इंश्योरेंस सेक्टर की दूसरी अच्छी कंपनी जो मुझे लगती है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, ये भी अभी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। काफी टाइम से इन्हीं प्राइस लेवल्स पे घूम रही है। 1300-1200 का एक प्राइस लेवल इसने पकड़ा हुआ है, जिसके बीच में ये काफी टाइम से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखिए 1400-1300, फिर यहाँ पर इसका एक 1200 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, तो 1200-1300 पे एक अच्छा सपोर्ट इसका दिखता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये इसके वर्स्ट प्राइसेस आ चुके हैं 1200-1100, इससे नीचे बहुत ज्यादा करेक्शन इसमें मुझे नहीं लगता होने वाली है। तो इस शेयर के बारे में भी आप देख सकते हैं, एक अच्छे लेवल्स पे यहाँ पर आ चुका है। उसके अलावा एसबीआई कार्ड्स भी काफी सारे लोग पूछ रहे थे, तो एसबीआई कार्ड्स देखिए 700 का एक अच्छा सपोर्ट इसका हमेशा से रहा है। अगर ये 700 का यहाँ पर देखेंगे तो मुझे लगता है ये जो उसका की 750 का जोन हुआ करता था, 750 के आसपास जाता था, उस लेवल्स को इसने तोड़ दिया है। तो अगर अभी तक आपने अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड नहीं किया हुआ है तो 715 का ये अच्छा लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो काफी अच्छी करेक्शंस इन बड़े बड़े अच्छे शेयर्स में हो चुकी है। यहाँ पर भी आप देखेंगे 30-40% की करेक्शन इसमें हो चुकी है। फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है, कोई कमी इसके पोर्टफोलियो में नहीं अभी भी दिखती है। लगातार प्रॉफिट ग्रोथ इसमें दिख रही है, लगातार जो इसके नेट एनपीए है वो कम हो रहे हैं, तो काफी अच्छी पॉजिटिव नंबर्स इसके आ रहे हैं। बस एक ओवरहैंग चल रहा है कि आरबीआई अभी कुछ चेंजेस कर सकती है, क्रेडिट कार्ड के चार्जेस में कोई लिमिट लगा सकती है, जिसकी वजह से इसमें करेक्शन दिखने को मिल रही है। और मुझे लगता है कि वो सारी नेगेटिविटी ऑलरेडी इसके शेयर में प्राइस्ड इन कर दी गई है। उसके अलावा दोस्तों 2-3 ऐसे शेयर्स पे बात कर लेते हैं जो 60-70% तक की करेक्शन यहाँ पर दिखा चुके हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का। तो इस पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई थी ऑलरेडी, जिसमें हमने बात की थी। तो ये एक अच्छा शेयर है, लेकिन अभी प्राइसेस भी अच्छे हैं, लेकिन इसको कंसोलिडेशन मोड में
एक बार आने दीजिए। अभी लगातार नीचे ये जा रहा है, अगर यहाँ पर ये कंसोलिडेट होता है तो मुझे लगता है कि 180 190 के लेवल्स पे अच्छा बाय ये शेयर साबित हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। उसके अलावा MTR टेक्नोलॉजीज भी काफी अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पर दिखा चुका है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी ज्यादा है, तो वो चीज आपको समझ के चलनी है। करेक्शन बहुत ज्यादा 40-50% का यहाँ पर भी देखने को मिला है। स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, लेकिन ये वो वाले शेयर हैं जिसमें आप 15-20% ओवरऑल पैसा लगाना है, क्योंकि ये हाई पी पे चल रहे हैं, तो और करेक्शन भी मार्केट में आ सकती है, और अगर मार्केट करेक्ट होती है तो ये शेयर्स भी वहां पर करेक्शन में आ सकते हैं। तो ये चीज का खतरा आपके पास इस कंपनीज में रहता है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छी रिटर्न्स पिछले कुछ टाइम में दिखाई थी, तो इसलिए करेक्शन भी यहां पर ज्यादा देखने को मिलती है। अभी भी आप देखेंगे इतनी सारी करेक्शन होने के बाद भी 52% की रिटर्न्स इसने एक साल में दी है। आप अगर यहां पर देखेंगे सेल्स ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है, तो उस एंगल से कोई कमी इस शेयर में नहीं लगती है। बस ये है कि करेक्शन हो रही है और बहुत ज्यादा ओवर प्राइस एक टाइम पे ये शेयर हो गया था, इसलिए यहां पर करेक्शन देखने को मिलती है। उसके बाद एक प्ले आ जाता है स्मॉल कैप में, HFCL के नाम पे हमने पहले भी बात की है, इधर भी करेक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिल चुकी है। 100 रुपीज से 63 रुपीज के आसपास आ चुका है, अपने ऑल टाइम हाई से ये 60% के आसपास शेयर इस वक्त आ चुका है। तो यहाँ पर एक 5G का अच्छा प्ले ये हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है एक अच्छी रिटर्न्स ये स्मॉल कैप फंड आपको बनाकर दे सकता है, ये स्मॉल कैप कंपनी आपको यहाँ पर बनाकर दे सकती है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने लगातार अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ाई है। हालांकि अभी थोड़ी यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी यहाँ पर अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी बढ़ा रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन मुझे इस कंपनी के लिए लगते हैं। रिलायंस का यहाँ पर रिलायंस की भी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके साथ साथ विप्रो के साथ अभी इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, 5G में काम करेंगे अब ये विप्रो के साथ मिलके, तो फ्यूचर के हिसाब से एक अच्छी कंपनी है, साबित हो सकती है। 5G टेक्नोलॉजी पे काफी एक्सक्लूसिवली ये कंपनी काम कर रही है, और साथ साथ जो फाइबर का ऑप्टिकल फाइबर है वो भी ये काफी अच्छा, इसका नेटवर्क अभी धीरे धीरे हो चुका है, तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में ये कंपनी भी एक अच्छी करेक्शन ऑलरेडी दिखा चुकी है। हालांकि अभी भी एक अच्छा खासा रिटर्न इसने अपने पोर्टफोलियो में दिया हुआ है। तो ये कुछ कंपनीज हैं दोस्तों जो अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुकी है, आप वॉच लिस्ट में ऐड करिए। अगर आपके पास पैसा है तो थोड़ा थोड़ा करके इनको ऐड करने के लिए बारे में सोचिए, लेकिन अभी सारा ऐड नहीं करना है, पूरा 2022 में आपको मौके मिलने वाले हैं टाइम टू टाइम। तो दोस्तों ये हैं वो कुछ स्टॉक्स जो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करेंगे, लेकिन आपको यहां पर चीज याद रखनी है कि बात हम लॉन्ग टर्म की कर रहे हैं, 2, 4, 6, 8 महीने की बात मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं। हो सकता है 2, 4, 6 महीने और पेन्स यहां पर देखने को मिले आपको इन स्टॉक्स में, लेकिन अगर आपकी कन्विक्शन इनमें से किसी भी स्टॉक में है, आप उन स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, क्योंकि ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है, ये सिर्फ मेरी रिकमेंडेशन है। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर ले। और दोस्तों जो मैंने शुरू में आपको एक्सेस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के एक बहुत ही अच्छी स्कीम बताई थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जरूर जाकर साइन अप करें। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।